नमस्ते भारत, जय सनातन, जय भारत। तो सम्मानित देशवासियों, मैं आज आपको एक ऐसे सनातन धर्म, अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं और कुछ लुटेरों जो बाहर से आज से करीब हजारों साल पहले आए थे। यह घटना लगभग 1030 की है। जो आप चित्र देख पा रहे हैं, यह जो फिगर है, यह सैयद सलार मसूद के साथ में आए हुए आक्रमणकारी के परिवार का एक ऐसा सदस्य जो ब्रिटिश हुकूमत तक क्या थे, तालुकेदार था। ये 191 शेख एहसान रसूल, तालुकेदार ऑफ अमीरपुर, यह बाराबंकी में आता है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि 1030 में आया हुआ एक लुटेरे के साथी और ब्रिटिश हुकूमत तक उनके परिवार के तालुकेदार हमारे देश में रहें, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आइए, लेकिन यह कैसे हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। आप देख पा रहे हैं, जैसा इलस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एल्बम ऑफ द राजा एंड तालुकेदार अवध, जो तालुकेदार ऑफ अवध की जो यहाँ पे सचित्र वर्णन है, उसी में उनका चित्र है। अब हिस्टोरी क्या है, आइए देखते हैं उन सनातन धर्म रक्षकों को जिन्होंने अपने की प्राणों की आहुति देकर भी कभी अपने इस सनातन भारत की आन बान शान को झुकने नहीं दिया और उनका ही नाम मिटा दिया गया। तो ये तालुकेदार जो नंबर है 191, एहसान रसूल सन ऑफ चौधरी इनायत रसूल शेख, तालुकेदार ऑफ अमीरपुर। तो यह बाराबंकी में पड़ता है। आगे आप हम समझेंगे यहाँ पर। साथियों, बड़ा दुख के साथ यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपने ही देश के कुछ लोग हैं जो आज भी अपने ही देश के उन वीरों का सम्मान नहीं करके घमंड में, ईगो में रहते हैं। ऐसे ही हमारे देश के दुश्मन पहले भी थे, आज भी हैं। देखिए, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, क्या कहा जा रहा है कि जो सुल्तान मोहम्मद जो गजनी के शासनकाल के दौरान 421 हिजरी, तो साथियों यह घटना कब की है, यानी कि लगभग 421 हिजरी जो है वह 1030, यानी जब ये मोहम्मद जो गजनी था, पहले जो गजनी की मृत्यु के बाद 1030 में 1030 से 34 के बीच में उसका ये आक्रमण होता है। और 30 से शुरुआत हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है। 1030 जो ये सैयद हुसैन रजा ए कंपनी, सैयद सलार मसूद गाजी, यानी ये जो सैयद हसन रजा किसके साथ में, सैयद सलार मसूद के साथ में ये आते हैं। लोग कहाँ, टू द प्रोविंस इन एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द भर। देखिए क्या कहा जा रहा है, यानी सैयद सलार मसूद और उसका जो ये सैयद हसन रजा, ये दोनों जो कहाँ पे आ रहे हैं, प्रोविंस अवध, जिसे प्रोविंस कहते थे। यह जो आज का उत्तर प्रदेश है, जो बाराबंकी जिला है, वहाँ पे देखिए एक्सपेडिशन मतलब एक अभियान के दौरान अगेंस्ट द भर, यानी कि इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कि मोहम्मद गजनी जब आया था तो उस समय भी उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ के वीर भर थे, उन्होंने उसको बहुत कड़ी टक्कर दी थी। जब वापस 1030 में वह आता है, देखिए फिर वह भरों के अभियान, मतलब भरों के खिलाफ एक साझा अभियान चलाता है। तो वही यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगेंस्ट द भर एंड ऑब्टेनेड इन गिफ्ट
द भर पोजीशन ऑफ विलेज अमीरपुर एंड अदर। कहा जा रहा है कि वहाँ से फिर वो भरों को मतलब अपने बाहर किया और गिफ्ट में वो जो कौन उसके साथी आया था उसके साथी को गिफ्ट में जो भर का एक पोजीशन था उनके द्वारा जो वहाँ पे बनाई हुई चीज़ें थी वो सारा किसको संपत्ति उसको गिफ्ट में दी गई। और देखिए विच वाज फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट, मतलब उस समय की उनकी जो संपत्ति फाउंडेशन जो भी बनाए हुए थे सब उनको इनाम में दिया गया। सब्सिक्वेंटली द टाइटल ऑफ चौधरी वाज कन्फरेड ऑन दिस फैमिली बाई एम्पेयर ऑफ दिल्ली। तालुकेदारी सनद फ्रॉम गवर्नमेंट वाज ग्रांटेड इन द नेम ऑफ इनायत रसूल फादर ऑफ द प्रेजेंट ऑनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाद में उस परिवार को चौधरी की उपाधि मिली कब? एम्पेयर मतलब दिल्ली की मतलब दिल्ली जो के सल्तनत के द्वारा यह कब वापस देखिए जब ये 12वीं सदी में फिर से तुर्की आते हैं उसके बाद में इसका बाकायदे मैं आपको बताऊंगा दूसरे भाग में कि इन्हीं परिवार उसी परिवार के द्वारा जो है आगे फिर से भरों के खिलाफ एक अभियान में जाने की वजह से उन्हें चौधरी की उपाधि मिलती है आगे। और उससे फिर उनका नाम रसूल जो है जो फादर थे उनको प्रेजेंट में कहाँ पे ये ऑनर हैं, ये कब, ये कौन? देखिए एहसान रसूल ये ब्रिटिश हुकूमत में बाकायदे ये तालुकेदार थे। यानी कब से 1030 में जो उनके परिवार को मिला और वहाँ से लेके तब तक ये लोग कायम रहे। और यही लोग देखिए बाकायदे अपने रिकॉर्ड को इतिहास को बता रहे हैं। बाकायदे एक रिकॉर्ड है इनका, इनकी एक फ़ोटो है और उन भरों का जिन वीर भरों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उनका क्या हुआ? हमारे ही देश में उनका पतन कर दिया गया। अब देखिए उसको स्टेट मतलब संपत्ति 6 गांव और 8 पट्टी इन द जिला बाराबंकी कहा। इन जिला बाराबंकी गवर्नमेंट रेवेन्यू 7,018 रुपया। मतलब जब ये लिखा गया था उस समय लगभग ये 1880 में ये लिखी गई है। उस समय जो है बाराबंकी ये जो इन्होंने संपत्ति मिली थी उसका इन लोगों ने बाकायदे 7,018 उस समय का रुपया इन्हें रेवेन्यू दिया गया था। अब साथियों जरा सोचिए, कुछ बैस लोग और कुछ अभी पासी लोग, ये जो बैस कौन है पता नहीं, क्या है इनका इतिहास, क्यों नहीं इनके खिलाफ कहीं कोई लड़ाई, कोई जो है मुस्लिम शासक इनके खिलाफ लड़ाई क्यों कोई नहीं लड़ी? बताइए जरा। 12वीं सदी के बाद, 12वीं सदी के पहले दिन का इतिहास ही नहीं है। देखिए सैयद सलार मसूद जब आ रहा है 1030 में तो किसके खिलाफ? भरों के खिलाफ। तब सोचिए वो 1034 में लड़ाई कौन लड़ा है? कैसे बैस लड़ सकते हैं? तो साथियों ये भर हैं सनातनी, कट्टर सनातनी थे, ये कट्टर शैव के समर्थक थे। इसीलिए इन लोगों ने अपने देश की मिट्टी के लिए, इस मिट्टी पे उन्होंने हजारों साल तक शासन ही नहीं, इसको अपनी माँ समझा था। इसके लिए कभी किसी बाहरी को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। तो आप सभी साथियों ऐसे वीरों का अगर आप सही में सनातनी हैं तो आपको भी इन पे गर्व करना चाहिए। इनकी आज की हालत देखकर कभी भी इनसे घृणा मत करो, इन्हें बढ़ाने का प्रयास करो। तो इसी के साथ में कुछ ये जो चंद चाटुकार लोग हैं ये भी जो कहते हैं आज इतिहास की बात, अरे दिखाइए कहाँ है आपका इतिहास, कहाँ आपने लड़ाई लड़ी है? नहीं, कुछ नहीं है इनके पास। तो यह तो देशवासियों के ऊपर और सरकारों के ऊपर आधारित है, उनके पास सबूत है। और बाकी साथियों ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपको वीडियो के माध्यम से जो मैंने एविडेंस यहाँ पर रखा हुआ है आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए ये अंधकारमय इतिहास अपने देश के सैव सनातनी रक्षकों का।
जो हमारे हिंदुस्तान के आन बान शान थे, इनको और लोग भी जाने। इसी के साथ में जय भारत, जय सैव, जय सनातन।